मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एक सवाल रेशियो का सवाल देखिए। द मंथली इनकम्स ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 293 एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो 395। इट्स इफ एज सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम देन सेविंग ऑफ एबीसी आर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ। ये कहता है कि एबीसी की इनकम का रेशियो दे रखा है, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और आपको सेविंग का रेशियो निकालना है। मैं कहता हूं एबीसी की इनकम का रेशियो क्या है, एबीसी की इनकम का रेशियो क्या है, तो मैं यहां से कहूंगा जी इनकम का जो रेशियो है वो 2:9 है, 2:9 है, 2:9 है। और एक्सपेंसेज यानी कि इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 395 है। अब आपसे ये पूछा गया कि यहां से एक की जो सेविंग है वो हाफ है टोटल इनकम की, यानी इनकम का हाफ सेविंग है तो एक्सपेंडिचर भी हाफ ही होगा। तो देखिए एक का जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम का हाफ होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 6 होनी चाहिए इनकम। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बताइए 6 का हाफ 3 हो गया तो उसकी सेविंग भी 3 आ जाएगी, 3 हो जाएगी हाफ हाफ। तो अब बताइए सेविंग का रेशियो क्या होगा। तो इनकम 6 में से 3 गया तो 3 आएगा आपका। इनकम 27 में से 9 गए तो 18 आ जाएंगे। इनकम 3 इंटू 3 9 में से 5 गए तो 4 आ जाएंगे। तो सेविंग का रेशियो आएगा 3:18:4 आएगा, 3:18:4 आएगा। एक जबरदस्त सवाल है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इनकम का जो रेशियो है वो 293 है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 395 है और इसने कहा एज इनकम हाफ ऑफ टोटल इनकम, एज सेविंग हाफ ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर भी हाफ है। तो मैंने इसकी इनकम की तुलना में इसे हाफ करना है। अगर हाफ करना है इसका मतलब एक्सपेंडिचर का डबल इनकम होना चाहिए। तो बताइए ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो मैंने इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 9। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग निकल के आएगा। तो दोस्तों सेविंग का रेशियो क्या आया, 3:18:4।